তো এই ভিডিওটা বলেছিলেন আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার অনেকবার দেখার জন্য। তো ফাইনালি চলো দেখা যাক এই ভিডিওটা। সেটা হচ্ছে যে ফ্রম ক্রিয়েশন টু ক্রিয়েটার, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা, এনার এই ভিডিওটা। এর আগে একটা ভিডিও দেখেছিলাম, সেটা খুব সুন্দর লেগেছিল। এটা আরও একটা ভিডিও, দেখা যাক কেমন লাগে। তো চলো ভিডিওটা দেখা যাক। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं, और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हवा में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमैक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए,
انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر, تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1,00,000 دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, 1,00,000 دفعہ, بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے, 1,00,000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ. اچھا, اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا, یہ آپ کی جو نروز ہیں, خون کی نالیاں, اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے, 1,00,000 کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے, ایک ایک خلیے تک پہنچنا, اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہے, 1,000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے, آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے, ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے, جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں, اس پہ میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر, 250 ارب, اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فکر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے, اور یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا, اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر ہے. تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے, وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں, اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے, اس میں اتنے انڈے آتے ہیں, تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے, تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں, اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں, ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے, مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے, مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے
कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज़ किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या ज़मीन साकिन है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सतही किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है, उसके लिए बड़ा फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई 8 से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिलबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयात भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमानों और ज़मीन के पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीज़ें पता है वो हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी, उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना ज़मीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूं। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर? ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप जरा लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है, तो बाबे किधर आ जाए बीच में?
बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे कहते हैं मैनू गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन ते सुट दिया ना, तेनू आसमान दे साइज दा पता ना जमीन दा, भी कहानियां तू बनाना, फिर पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला हैं, और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें। 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूं। बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे, पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर, तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाएं या 450, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे, ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीजें लोगों के सामने आश्कार कर रहे हैं। ये तो एक ना खत्म होने वाला मामला है, ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती हैं। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएंगी, वो चीजें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती हैं, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आप देख लें, हमने तो अपनी जिंदगी में कई चीजें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फोन है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फोन नहीं नजर आएगा मोबाइल फोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि आज से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है, और जो क़यामत तक है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है। बीवी बच्चे माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है, और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती। और देखें, आज भी आप किताब पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात हो रही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। তো এই ভিডিওটা দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা এনার। তো ইনি যে ঈশ্বরের যে সৃষ্টি তার বিষয়ে তিনি কথাগুলো বললেন, এবং এই যে গ্যালাক্সির পুরো বিষয়, আন্তরিক্ষ আমাদের কীরমভাবে গঠিত সেই জিনিসটা নিয়ে পুরো বললেন। অ্যান্ড এটা সত্যি কথা বলতে অনেক দিন পর আমি দেখলাম এরকম একটা ভিডিও। অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে আমার ছোটোবেলায় মানে যে কোনো এই ডিসকভারি চ্যানেলের যে ডকুমেন্টারিগুলো হতো, এই ব্রহ্মাণ্ড কী, মহাকাশ কী, এটা কীভাবে কী, ওটা কীভাবে কী, এই জিনিসগুলো দেখতে আমার সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো লাগলো। অ্যান্ড এখানে একটা জিনিস দেখানো হলো যে পুরো বিশ্ব এত বড়, যেটা বিশাল, যেটা আমাদের মানে ক্ষুদ্র মাথায় কল্পনাও করতে পারবো না, এতটা বিশাল, সেখানে কতটা জিনিস, সব কিছু কত ব্যালেন্সে চলছে, এভরিথিং কত ব্যালেন্স আছে। আমরা একটা পেনকে ব্যালেন্স করতে পারি না ঠিকঠাক করে, আর এখানে প্রতিটা জিনিস কীভাবে কত ব্যালেন্সে চলছে, মানে ভাবা যায় এই জিনিসটা। আজকে এখানে আমি বসে কথা বলছি, আপনি হয়তো বসে ভিডিওটা দেখছেন, শুনছেন, এই মুহূর্তে আমরা একটা গোল গোল ঘোরা একটা কী বলবো মাটির বলের মধ্যে আমরা এখন আছি। সেই মাটির বলটা আবার সূর্যের চারদিকে প্রচণ্ড স্পিডে ঘুরছে, আবার সূর্য আবার অনন্ত একটা এর দিকে ধাবিত হচ্ছে, সব কিছুই ঘুরছে, এবং তার মধ্যে আমরা স্থির হচ্ছি, কথা বলছি, ভাবছি, কত কিছু করছি। তো খুব ভালো লাগলো ভিডিওটা দেখে। আর যখন যে কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি হন, স্কলার হন, তিনি যদি এডুকেটেড হন,
তো তাহলে কিন্তু তিনি অনেক ভালোভাবে জিনিসগুলো বোঝাতে পারেন। সমস্ত মানুষের যে অনেক রকমের ধারণা থাকে, যেগুলো মানে কৌতূহল থাকে বা কোশ্চেন থাকে, সেগুলো কিন্তু তিনি মেটাতে পারেন। আমি ডক্টর জাকির নাকেরও অনেক ভিডিও দেখেছি, সেগুলো অনেক ভালো লেগেছে। এনার ভিডিও দেখেছি এবং আমাদের হিন্দু অনেক স্কলারও ভিডিও দেখেছি যারা অনেক এডুকেটেড, তাদের কিন্তু কথা বলার আর ধরনই কিন্তু অন্যরকম আলাদা হয়। কারণ শিক্ষা মানুষকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তার একটা শার্পনেস থাকে, তার কথার মধ্যে একটা স্টেবিলিটি থাকে। অ্যান্ড যত আমরা মানে আমি দেখেছি যে উচ্চতর ব্যক্তির কথা শুনি, যে ধর্মেরই মানুষ হন না কেন, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু আমি সিমিলারিটিস কিন্তু আমি পাই। এটা জানি না আপনারা মানবেন না, আমি বিভিন্ন রকমের ভিডিও দেখি, ভিন্ন ধর্মের মানুষের ভিডিও দেখি, অনেক স্কলারের ভিডিও দেখি। তো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু সিমিলারিটিস কিন্তু পাই। এবং যত আমরা দেখি যে একটু মানে ডাউন গ্রেডেড বা সাধারণ কোনো মানুষের দেখলাম, তারা দেখি যে একে অপরে তত বেশি সেই একে অপমান করছে, ওকে অপমান করছে, এই জিনিসটা কিন্তু থাকে, বিদ্যমান থাকে। অ্যান্ড যারা বুদ্ধিমান তারা একে অপরকে অপমান করে তো টাইম ওয়েস্ট করে না, তারা সঠিক জিনিসটা নিয়ে আলোচনা এবং সঠিক জিনিসটা নিয়ে করতেই মনে হয় বেশি ভালো পছন্দ করে। তো খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ভিডিওটা রেকমেন্ড করার জন্য। আর কোন কোন ভিডিওর উপর আমরা রিয়েক্ট করতে পারি সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর আমাদের ফেসবুক পেজ খুলেছি আস্থায়ন ইতিহাস এই নামে। আর যদি ফেসবুকে দেখছেন এই ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই ফলো করতে পারেন। এখন মনে হয় যে দু জায়গায় থাকাটা দরকার, তার কারণটা হচ্ছে আমাদের কিছু ফেক পেজেস তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের সেম নামে সেম ছবি দিয়ে। তো অফিসিয়াল পেজ একটা করে থাকা আমার মনে হয় দরকার। তো আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল দুটোকেই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর কোন কোন ভিডিওর উপর আমরা রিয়েক্ট করতে পারি সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। এখনকার মতো এ পর্যন্তই, দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল।